चलिए सर करें स्टार्ट। तो आज बात करेंगे राजस्थान के बीएसटीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए साथ के साथ। राजस्थान में जो बीएसटीसी का एग्जाम है 30 जून को है ना, आज एडमिट कार्ड आ जाएंगे शाम तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके काम के हैं, या फिर ऐसे कह लो रिपीट होने चाहिए आपको एक बार, टॉपिक बाय टॉपिक सब पे चल रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं बताओ? गोकुल भाई भट्ट। नोट कर लो एक बार, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, बागड़ का गांधी। देखो गांधी है तीनों, ये गांधी राजस्थान का, ये बागड़ का, और ये गांधी जी का पांचवा पुत्र, तीनों गांधी से रिलेटेड है ना। तो राजस्थान का गांधी कौन है भाई? गोकुल भाई भट्ट। सेकंड जो है वो है बागड़ का गांधी। बागड़ मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नीचे वाला एरिया राजस्थान का, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो बागड़ का गांधी किसे कहा गया है? भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी और बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। तीसरा है गांधी जी का पांचवा पुत्र, याद है जमनालाल बजाज आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था जमनालाल बजाज को, तो गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन है? ठीक है, नोट करो, गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी, है ना। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? गौरी देवी। अल्लाह जिलाबाई के नाम से फेमस है। किसके नाम से फेमस है? अल्लाह जिलाबाई के नाम से फेमस है राजस्थान की मरु कोकिला। ठीक है, तो याद रहेगा राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? गौरी देवी। ठीक है, यहां के बाद आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत, है ना। ये इस नाम से पूछे जा सकते हैं, भाई आदिवासियों का मसीहा बताइए निम्न में से कौन है ना। भोगीलाल पांड्या आ गया, जमनालाल बजाज आ गया, गोकुल भाई भट्ट आ गया, मोतीलाल तेजावत आ गया। तो याद रखना राजस्थान आदिवासियों का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। और राजस्थान का लौह पुरुष दम, और भारत का लौह पुरुष, गुड, भारत का लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? नोट कर लिया यहां तक, दोबारा देख लो। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी या अल्लाह जिलाबाई। आदिवासियों का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों का मसीहा कहलाता है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास। राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर व्यास। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चले नेक्स्ट करें, चलिए देखिए अगला प्रश्न है राजस्थान, वर्तमान राजस्थान का निर्माता कौन है? वर्तमान राजस्थान का निर्माता, जिसने वर्तमान के राजस्थान का निर्माण किया है, कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी, याद रखना, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया, और वैसे वर्तमान राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। अच्छा, राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैणसी। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? राजस्थान का राज्य कवि कौन बताएगा? राजस्थान का राज्य कवि, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? जैसे राज्य पुष्प है, राज्य फल है, राज्य फूल है ना, राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, राज्य चिन्ह है, राज्य मिठाई है। ऐसे राजस्थान का राज्य कवि कौन है? ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके, ठीक है, या मुझे बता देना यहाँ पर राजस्थान का राज्य कवि कौन है। चलिए, वर्तमान राजस्थान का निर्माता कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? मुणोत नैणसी को कहा गया है। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल, दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहा गया है? कबीर। भारत की मोनालिसा बनी ठनी, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी की पेंटिंग है, उस पेंटिंग को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। ठीक है, वैसे मोनालिसा जो थी वो ब्रिटिश थी, उसकी एक पेंटिंग है, आपने अक्सर कर देखी होगी, है ना। उसी की तुलना की जाती है भारत की कौन सी पेंटिंग से? बनी ठनी की पेंटिंग से। तो यहाँ तक आगे राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैणसी, राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल, राजस्थान भारत की मोनालिसा बनी ठनी किशनगढ़ शैली में, है ना। चलिए, अभिनव भट्टाचार्य उपाधि थी किसकी? लिखाई थी मैंने, उपाधि है किसकी? राणा कुंभा की। क्या है? अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा की उपाधि है। आगे चलते हैं, राजस्थान का नेहरू। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है?
राजस्थान का नेहरू पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का नेहरू कौन है? पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। और राजस्थान का गांधी? राजस्थान का गांधी वागड़ का गांधी। तो राजस्थान का गांधी कौन है फिर? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान का नेहरू पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। क्लियर? आगे चलते हैं। कैमल मैन, अरे कैमल मैन कौन है? अशोक टांक। कैमल मैन, मंकी मैन, वाटर मैन, है ना, लॉयन मैन, ये सब है राजस्थान में। हाँ जी, मंकी मैन भी है। तो याद रखिए कैमल मैन मतलब ऊंटों वाला आदमी। ऊंटों वाला आदमी कौन है? अशोक टांक। और घोड़े वाला बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। तो याद रखना कैमल मैन हो गया अशोक टांक, और मंकी मैन जानकी लाल मांड, है ना। जानकी लाल मांड कौन है? मंकी मैन। तो कैमल मैन तो हो गया अशोक टांक, और मंकी मैन कौन हो गया? जानकी लाल मांड। चले आगे, चलिए अगला मंकी मैन, है ना, फिर वहीं आ गया। मंकी मैन कौन है? जानकी लाल मांड। राजस्थान की बाई, राजस्थान की बाई मंजू पाल। क्या नाम है? मंजू पाल। राजस्थान की बाई है मंजू पाल। किशनलाल, किशनलाल, किशनलाल सैनी कौन है? किशनलाल सैनी कौन बताएगा? किशनलाल सैनी जी, अरे कमेंट बताओ जल्दी से, किशनलाल सैनी का क्या संबंध है? बताओ फटाक से, पूछा था एक चीज। किशनलाल सैनी नहीं पता? लिख दो रेल वाले बाबा। रेल वाला बाबा, रेल वाला बाबा किसे कहा जाता है? किशनलाल सैनी को, है ना। दोबारा, मंकी मैन कौन है? जानकीलाल बांड। राजस्थान की बाई मंजू पाल। किशनलाल कौन है? रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? किशनलाल सैनी को। हल्दी घाटी का शेर, अब सुन लो, यहां पर देखना, राजस्थान का लोकनायक पूछे आपसे, या राजस्थान का शेर पूछे, या राजस्थान के धुन का धनी पूछे, या राजस्थान के लक्कड़ और कक्कड़ पूछे, ठीक है, सबका उत्तर क्या है? जय नारायण व्यास। राजस्थान का लोकनायक कौन है? जय नारायण व्यास। राजस्थान का शेर जय नारायण व्यास। धुन का धनी जय नारायण व्यास। लक्कड़ और फक्कड़ का फकीर भी कहा जाता है इसको, किसको? जय नारायण व्यास को। कैलाश सांखला कौन है बताओ? कैलाश सांखला, कैलाश सांखला कहा जाता है टाइगर मैन। कौन सा मैन है? टाइगर मैन, ठीक है। तो याद रखना कैलाश सांखला कौन है? टाइगर मैन। यहां तक नोट कर लिया सबने जी? दोबारा देख लो, मंकी मैन कौन है? जानकीलाल बांड। राजस्थान की बाई मंजू पाल। रेल वाले बाबा किशनलाल सैनी। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप। राजस्थान का लोकनायक या राजस्थान का शेर दुर्गा धनी लक्कड़ और कक्कड़ कौन है? जय नारायण व्यास। और टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांखला। मैंने आपको कैमल मैन कराया है, मंकी मैन कराया है, टाइगर मैन कराया है, वाटर मैन भी कराऊंगा, ठीक है। चले आगे, चलिए देखिए, वाटरमैन ये आ गया। वाटरमैन कौन है राजस्थान का? राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। कैमल मैन, मंकी मैन, वाटरमैन, टाइगर मैन। क्लियर चारों मैन? अरे कोई दिक्कत है मैन? नहीं है ना? चलें आगे। तो याद रखना वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। अच्छा, रानी जी, रानी जी किसे कहा जाता है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को क्या कहा जाता है? रानी जी कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। राजस्थान की जलपरी कौन है? रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। बहुत अच्छी तैराक है ना, इंटरनेशनल अवार्ड लेकर के आई है कई बार तैराकी में। इसी तरह याद रखना वाटरमैन राजेंद्र प्रसाद है और राजस्थान की जलपरी कौन है? रीमा दत्ता। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। अच्छा, घोड़े वाले बाबा और दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय को नेता कौन बना के गया था?
जमनालाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। वागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट। चलिए यहां तक नोट कर लिया सबने? हाँ उतार लो। वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। रानी जी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। और दा साहब हरिभाऊ उपाध्याय। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड। आयरलैंड के निवासी थे। इसके अलावा टॉड का अर्थ क्या होता है? कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या बनकर भारत आए थे? कितनी किताबें लिखी हैं? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और वेस्टर्न राजपूत स्टेट, है ना, ऐसे कुछ लिखी है। जर्नी ऑफ द वेस्टर्न राजपूत स्टेट, ऐसा कुछ है ना। 2 किताब लिखी है। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया सबने? अरे बताओ, कर लिया ना? चलें आगे। अगला क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम जिलों के उपनामों की, है ना। इनमें से एक क्वेश्चन बनता है हर बार, पूछा जाता है गुलाबी नगर कौन सा है, पीला नगर कौन सा है ना, नीला नगर कौन सा है, ऐसे पूछा जाता है। अन्न का कटोरा, घंटियों का शहर, ऐसे कई बार प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ आपको नोट करना है, ऊपर हेडिंग डाल देना जिलों के उपनाम। जिलों के कौन से नाम? उपनाम। कौन से जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? स्टार्ट करें। पहला, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? अगर राजस्थान में एंट्री चाहिए तो कहां से मिलेगी? अरे राजस्थान में एंट्री चाहिए, कहां से मिलेगी? भरतपुर से। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? भरतपुर को। आगे चलते हैं। दूसरा, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। प्रवेश द्वार भरतपुर। और भरतपुर में प्रवेश करने के बाद याद रखो सरिस्का टाइगर कहाँ है? अलवर में। तो अलवर में क्या मिलते हैं? शेर मिलते हैं। तो सिंह द्वार क्या हो गया? अरे शेर कहाँ मिलते हैं? नजदीक। भरतपुर में कोई आदमी प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद शेर कहाँ मिलेंगे? पहले अलवर में। अलवर में तो सिंह द्वार क्या हो गया? अलवर। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार बोलो? अलवर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर। याद रखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पूरब में क्या पड़ता है? धौलपुर पड़ता है। पूरब में क्या पड़ता है? जब भी पूर्वी पूछा जाएगा देखो ऐसे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पश्चिम में आ गया जैसलमेर, ऊपर क्या है? गंगानगर, नीचे क्या है? बांसवाड़ा, और इधर क्या आ गया? धौलपुर आ गया, पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी द्वार पूछा जाए तो धौलपुर, और प्रवेश द्वार पूछा जाए तो भरतपुर। और सिंह कहाँ मिलेंगे? शाबाश। चलिए, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार क्या है सर? धौलपुर है। आगे बात करें रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, जहां से रेगिस्तान की शुरुआत होती है, जहां से रेगिस्तान मिलता है। तो रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, जहां से रेगिस्तान प्रारंभ होता है, कहां से? जोधपुर से। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार क्या है? जोधपुर। ठीक है, कितने द्वार हो गए? 4। प्रवेश द्वार पूछे तो भरतपुर, फिर सिंह द्वार पूछे तो शेर कहां मिलेंगे? अलवर में, और फिर उसके बाद पूछे आपसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूरब में क्या है? धौलपुर। और राजस्थान के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, रेगिस्तान कहां शुरू होगा? जोधपुर से। आगे चलो, राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है ना। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव। और चित्तौड़गढ़ में एक किला है, किले का नाम क्या है? कुंभलगढ़। निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। उसमें एक और अंदर किला है अचलगढ़। अचलगढ़ को क्या कहते हैं? अचलगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। किसकी आंख? उसके अंदर बादल महल, और बादल महल के अंदर है जूना कचहरी, जहां राणा प्रताप का क्या हुआ था? बोलो, उदय सिंह का राज तिलक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। ठीक है, और राणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर हुआ। आगे चलते हैं। राजस्थान का गौरव याद रखना, राजस्थान का गौरव क्या है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का दिल देखो, दिल। अगर दिल देखना है तो कहाँ जाना है? राजस्थान का अगर दिल देखना है, हार्ट देखना है, तो कहाँ जाना है? अजमेर, है ना। एक बार एक एड भी चला था, राजस्थान का दिल देखो, क्या देखो? अजमेर देखो, है ना। तो सेंट्रल में क्या आ रहा है? अजमेर। याद रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, सिंह द्वार अलवर, पूर्वी प्रवेश द्वार। क्लियर है ना? प्रवेश द्वार जहां से प्रवेश करेंगे भरतपुर में। सिंह चाहिए, अलवर जाओ, टाइगर सरिस्का में जाओ तो शेर मिल गए। पूरब में पूछे धौलपुर है तो धौलपुर हो गया पूर्वी द्वार। ठीक है, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार जोधपुर हो गया। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का हृदय, राजस्थान की कुंजी और राजस्थान का मक्का। तो याद रखना,
राजस्थान का दिल देखो और दिल में ही होती है चाबी, और जहाँ होती है चाबी उसको कहते हैं मक्का। मक्का और मदीना, याद है? तो याद रखना मक्का, राजस्थान का मक्का क्या है? अजमेर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, याद है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इसीलिए याद रखना कि राजस्थान का मक्का कहा जाता है किसको? अजमेर को, क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह। ठीक है, देश विदेशों से सैलानी यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। क्लियर? चलिए, तो राजस्थान का मक्का क्या है? अजमेर, है ना? और राजस्थान की कुंजी और राजस्थान का हृदय, तीनों का उत्तर क्या है? अजमेर, है ना? राजस्थान का हृदय देखना है, अजमेर जाओ। राजस्थान की कुंजी भी अजमेर में, और राजस्थान का मक्का भी। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का सिंह द्वार, प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का क्या? गुलाब। गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, याद रखना। राजस्थान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। अगर गुलाब पूछे जैसलमेर और राजस्थान का दिल पूछे तो? अरे राजस्थान का दिल, सिंह द्वार, प्रवेश द्वार, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का दिल, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का गुलाब, जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब क्या है? जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान, जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर की खासियत चल रही है। राजस्थान का गुलाब गए तो जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान गए तो जैसलमेर। झरोखों का शहर क्यों है पता है? जैसलमेर में बहुत सारी हवेलियां हैं। क्या है? हवेलियां। और हवेलियों में क्या होते हैं? झरोखे होते हैं, जालियां होती है ना, उनको बोलते हैं झरोखे। तो बहुत सारे झरोखे, क्योंकि बहुत सारी हवेलियां, तो हवेलियों में क्या है? बहुत सारे झरोखे। तो झरोखों का शहर क्या हो गया? जैसलमेर। अच्छा, पटवों की हवेली का शहर, अभी बताया था मैं, हवेलियां बहुत हैं, तो पटवों की हवेली भी कहाँ है? जैसलमेर में, याद रखना। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर, झरोखों का शहर, पटवों की हवेलियां। अच्छा, जब जैसलमेर में रेत है, रेत है पीले कलर का, और जब उस पर पड़ती है धूप तो वो चमकता है किसकी तरह? सोने की तरह। तो याद रखना राजस्थान की स्वर्ण नगरी, याद रहेगा। पीला रेत है और रेत चमकेगा तो चमकेगा, सोने जैसा लगेगा। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी क्या है? क्या है? जैसलमेर। झीलों की नगरी, सबको पता होगा झीलों की नगरी क्या है? सबसे ज्यादा झील कहाँ है? तो झीलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर कहा जाता है। तो झीलों की नगरी उदयपुर है, राजस्थान का कश्मीर भी क्या है? और सैलानियों का शहर, बहुत सारे सैलानी घूमने आते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? अगर राजस्थान में सैलानी घूमने आएंगे सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे ज़्यादा सैलानी उदयपुर जाते हैं। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर लें, बोलो। राजस्थान का प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, पूर्वी द्वार, रेगिस्तान का जोधपुर, राजस्थान का हृदय, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का मक्का, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, झरोखों का शहर, पटवों की हवेली, स्वर्ण नगरी, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का शहर। चलें आगे। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस भी कौन है? उदयपुर है सर। पूर्व का वेनिस भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और सुन लो, फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर। फाउंटेन मतलब झरने और माउंटेन मतलब पहाड़। जहां पहाड़ और झरने दोनों हैं वो जगह कौन सी है? तो याद रखना, फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर, पहाड़ और झरनों का शहर। किसका शहर? पहाड़ और झरनों का शहर। माउंटेन और फाउंटेन का शहर कौन सा है? उदयपुर। बोलो जस्ता की नगरी। अरे जस्ते की खान कराई होंगी गुरुजी ने, कहाँ मिलती हैं? कराई थी क्या? जस्ते की खान कहाँ मिलती हैं? तो पूर्व का वेनिस उदयपुर, माउंटेन और फाउंटेन का शहर जस्ता नगरी। बार बार कहता था, बताओ नवाबों का शहर, सबको पता होना चाहिए, नवाबों का शहर। और सर जी नवाब कैसे थे? प्राचीन टाटा नगर, टोंक। नवाबों का शहर कौन सा? नवाबों की नगरी, नवाबों का शहर टोंक, और नवाबों की नगरी भी
प्राचीन टाटा नगर टोंक और राजस्थान का रेड। तो तीनों याद रखना, प्राचीन टाटा नगरी, नवाबों की नगरी, राजस्थान का रेड। क्लियर? ठीक है साहब, नवाबों की नगरी क्या हो गया? टोंक। प्राचीन टाटा नगर टोंक, राजस्थान का रेड टोंक, जस्ता नगरी उदयपुर, फाउंटेन माउंटेन का शहर उदयपुर, पूर्व का वेनिस। चले आगे। अब राजस्थान एक नज़र में। अब हम राजस्थान की ज्योग्राफी को एक नज़र में क्लियर करते हैं, क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो अक्सर कर पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला, राजस्थान का क्षेत्रफल बोलो। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, नहीं पूछी जाएगी लेकिन फिर भी याद रखना। ठीक है, 686,21,012, 686,21,012। देखो 686 हो गया 21 और 21 का उल्टा क्या हो गया? 12। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 686,21,012। बात करें राजस्थान में लिंग अनुपात, सबको पता होगा 928। 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। बचे कितने? 72। ये तो रहेंगे ही क्या, है ना, जो भी आप कहना चाहो वो तो रहेंगे, 72 तो बचेंगे ही बचेंगे शेष। शादी 928 की होगी, ध्यान रखियो। और ये 928 वही हैं जिनके पास गलती से सरकारी नौकरी है या ठीक ठाक स्थिति में, है ना, ये वही हैं। बाकी के तो वे प्यार में धोखा और सड़क पे ठोका, जिंदगी भर डोलियों तस्वीर लेके हाथ में, है ना। तो याद रखियो, राजस्थान का क्षेत्रफल इतना हो गया, राजस्थान की कुल जनसंख्या ये रही, राजस्थान का लिंग अनुपात 928। बोलो राजस्थान में संभाग कितने हैं? राजस्थान में संभाग पूछे 7, और 7 ऑप्शन में न हो तो क्या करना है? 10। राजस्थान में संभाग है 7, 3 नए बने, 3 क्या बने? नए। तो टोटल कितने हो गए? 10। वैसे पूछा तो कितने? 7। और मुझे उम्मीद है कि ज्योग्राफी अब पुरानी पूछी जाएगी अभी तो, है ना। राजस्थान का नवीन संभाग 3 बने, एक तो बांसवाड़ा संभाग, एक पाली और एक सीकर। बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 संभाग नए बने हैं सर। क्लियर? बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 संभाग राजस्थान में नए बने हैं। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50, और पीछे लिख लेना इसके 33 + 17। 33 पहले से थे, 17 नए बने हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कुल जिले कितने हैं? 50 हैं। 33 पहले बने, 17 पीछे बने। ठीक है, और वैसे अगर पूछा जाए 33 मिलेगा, 33 नहीं हो तो 50 मिलेगा। क्लियर? चलें आगे। बोलो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में? ये बात बताएंगे आपको सर कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे, चलें भाई। ठीक, अगला, राजस्थान के एकीकरण में लगा समय, कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 7 15 -1 14, है ना। 8 7 15 -1 14, तो 8 7 15 -1 14, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन राजस्थान के एकीकरण में लगा हुआ समय था। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 200। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं भाई? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। तो याद रखना, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करें सर, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं यहाँ से आगे। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। अगर जनसंख्या पूछी जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? जयपुर की। सबसे ज्यादा जनसंख्या, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर। तो याद रखना, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। बात करें राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, मैंने क्या कहा दोबारा सुनो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है?
बड़ा। जमीन ज़्यादा है लेकिन लोग कैसे हैं, कम, है ना। कारण है वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, जयपुर में। सबसे कम लोग जैसलमेर में। लेकिन सबसे बड़ा जिला वास्तव में कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल पूछा जाए तो जैसलमेर, और जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो जयपुर। क्लियर। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा आ गया? अभी बता रहा था मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू, नया जो बना है ना, नई ज्योग्राफी चल रही है, तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। कौन सा है? अरे कौन सा है? दूदू है राजस्थान का सबसे छोटा जिला। चलें आगे, दोबारा देख लो। राजस्थान के एकीकरण में लगा समय 8-7-15, 8-7 कितना? 15। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, है ना। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 200 लोग रहते हैं। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर, सबसे छोटा जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू। और यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो दूध पी के आओ, पिएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो आगे चलो। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 10.41। राजस्थान में भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है? 10.41। और क्षेत्रफल अभी आपको बताया था कितना है? 2,39,000। ये रहा 2,42,239, 3,42,239, 3,42,200। और भारत की दृष्टि से कितना भाग है? क्लियर है। चले आगे, चलिए यहां पर पहुंच गए। राजस्थान में कुल रेगिस्तान का क्षेत्रफल 61.11 भाग पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। राजस्थान के 61.11 भाग पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। कौन सा स्थान है? रेगिस्तान। तो राजस्थान में कुल रेगिस्तान का क्षेत्रफल है कितना है? 61.11%। क्लियर सर। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारे राज्य का नाम क्या पड़ा? राजस्थान नाम कब पड़ा है? 26 जनवरी 1950 को क्या नाम पड़ा? राजस्थान। उससे पहले क्या था? मरुकांतर था, रायथान था, राजपूताना था, बहुत सारे नाम थे। ठीक है, याद रखना। लेकिन हमारे जो प्रदेश का संवैधानिक रूप से नाम पड़ा है वो पड़ा है 26 जनवरी 1950 को। क्या नाम पड़ा है? राजस्थान। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? आखिरकार लास्ट में एक अंतिम रियासत का विलय होता है और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया, जो आज आप देखते हो। ठीक है, राजस्थान को नाम मिला 26 जनवरी 1950 को। क्या नाम पड़ा? राजस्थान। और पूर्ण स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? और 26वां जिला कौन सा था? 1 नवंबर 1956। अजमेर का वो किया गया विलय लास्ट में 1 नवंबर 1956। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। तो इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 26। कितने जिले थे? 26। बाद में कितने हुए? 33। 33वां जिला प्रतापगढ़। कब बना? 2008 में। उसके बाद अब कितने जिले हैं? 50। सबसे छोटा जिला दूदू, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर, सबसे छोटा। चलो यहां तक नोट कर लिया सबने। चलें आगे, देख लो। राजस्थान में भारत का कुल क्षेत्रफल 10.41। राजस्थान में कुल रेगिस्तान 61.11। 26 जनवरी 1950 को क्या नाम मिला? राजस्थान। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? और इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? कोई पूछ ले, बताओ राजस्थान के प्रारंभिक स्वरूप में कुल कितने जिले थे? कितने जिले थे? 26। आज बढ़ के कितने हो गए? 50। चलें आगे, अगला। अब बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों की। एक क्वेश्चन आएगा, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों में से एक क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, हर बार एक आता है, इस बार भी एक आएगा। आपको कुछ नहीं, शुरू की 3, 4, 5 याद रखनी है आपके लेवल से। हालांकि हमें तो 13, 14, 15 याद रखनी पड़े। क्यों? कहीं से पूछ ले, क्रम पूछता है।
इनमें से बड़ी छोटी उससे छोटी क्या है। अब आपको एक ट्रिक बता दी जाएगी यहाँ। ट्रिक क्या है? गुरु से जरा क्या रखो, अरे गुरु से क्या रखनी है, कितनी कितनी रखनी है, जरा सी। गुरु से जरा क्या रखनी है, आशा। तो गुरु से कौन सी चोटी हो गई, अरे गुरु से कौन सी चोटी हो गई, कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। लंबाई या ऊंचाई है 1727 या 1722 मीटर। अच्छा, यह राजस्थान की कैसी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का क्या कहा है, ये सारी बात नोट करो जल्दी से नोट करो ये चीजें कि गुरु से जरा क्या रखनी है। तो गुरु से हो गया गुरु शिखर, और से शेर, दूसरी बड़ी चोटी। फिर जरा से जरखा, आशा से अचलगढ़, है ना। ऐसे चलेंगे अपन स्ट्रिक के माध्यम से। तो गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से जरा क्या रखो, आशा रखो सर, है ना। तो याद रखना पहली कौन सी आ गई, गुरु शिखर। लंबाई 1722 या 1727 मीटर, जो भी आ जाए पेपर में। स्थान कहाँ स्थित है, गुरु शिखर, माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में है। ठीक है, यह राजस्थान की कैसी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा है, याद रखना है। टॉड क्या कहते हैं, संतों का क्या है। और ये तो मैंने पहले ही बताया था, याद रखो। चंद्रवरदाई द्वारा उसमें अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया है। कहा गया था कि चौहान, प्रत्यार, परमार, चालुक्य चारों वंशों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। और अग्निकुंड कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। मुनि वशिष्ठ ने क्या किया, यज्ञ किया। माउंट आबू सिरोही में मुनि वशिष्ठ ने क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ से 4 राजपूत जातियां पैदा हुई, चौहान, चालुक्य, प्रत्यार और परमार। याद है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है संतों का टीला। संतों का क्या कहा जाता है, टीला। आज भी जैसे भारत के संत जाते हैं हिमालय में तपस्या करने, कहाँ जाते हैं, हिमालय में तपस्या करने। इसी तरीके से जो राजस्थान के संत हैं, कहाँ के संत हैं, राजस्थान के संत, वो तपस्या करने कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, चले आगे। अब दूसरी चोटी कौन सी है, गुरु से हो गई गुरु शिखर, और से क्या हो गई, शेर। और शेर की लंबाई 1500। यह राजस्थान की कौन सी चोटी है, दूसरी। और स्थान, दोनों चोटियां कहाँ हैं, माउंट आबू में। पहली गुरु शिखर और दूसरी शेर, दोनों चोटियां कहाँ हैं, माउंट आबू में। चले सर आगे, जल्दी से नोट कर लो। गुरु से जरा आशा रखो, गुरु शिखर, लंबाई, स्थान, राजस्थान की ऊंची, संतों का पूछ सकता है। बताओ कर्नल जेम्स टॉड ने किसे संतों का टीला कहा है, तो गुरु शिखर को कहा है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखो ट्रिक क्या थी अपनी, याद है, गुरु से जरा आशा रखो। तो गुरु से क्या बन गई, गुरु शिखर। से शेर। और जरा से क्या हो गई, जरखा। क्या हो गई, जरखा। तो तीसरी चोटी है जरखा, लंबाई है 1431। स्थान कहाँ है, पहली दो कहाँ है, माउंट आबू। तीसरी कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, नोट करो जल्दी से। गुरु से गुरु शिखर, से शेरा, जरा से जरखा हो गई। आशा से बताया था अचलगढ़, आशा से अचलगढ़। अचलगढ़ की लंबाई 1380 मीटर। स्थान माउंट आबू सिरोही। फिर रा, रखो में रा आ रहा ना, तो रा से हो गई रघुनाथगढ़। कौन सा गढ़, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की लंबाई 1055 मीटर। और स्थान सीकर, सीकर झुंझुनू, है ना। तो स्थान आ गया सीकर। और खो से क्या आ गई, खो, चोटी का नाम है खो, लंबाई 920। स्थान जयपुर। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी क्या है, खो, है ना। सीकर की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। और उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा। ठीक है, और बाकी कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में। तो ये 5-6 तुम्हें क्रम से याद रखनी है एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, गुरु से जरा आस रख। गुरु से क्या हो गई, गुरु शिखर। से शेर, जरा से जरगा, आस से अचलगढ़, अचलगढ़। रा से रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और खा से
खो। कुल मिला के कितनी चोटी लिखा दी? 6। स्टार्टिंग की टॉप मोस्ट 6 लिखा दी है सर, ठीक है। गुरु से जरा आस रख, गुरु से जरा क्या रख? आस रख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं आगे। नोट कर लिया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इस बात को समझ लो आप कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से घूमती है किधर? पूरब की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किधर? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। और 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस घूर्णन अथवा परिभ्रमण से दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी इस घूर्णन गति से दिन और रात बनाती है। क्लियर? दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या बनते हैं? दिन और। कितने घंटे में? 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। क्लियर यहाँ तक? और किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। करें स्टार्टिंग? चलिए, पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। इसमें राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म जिला लिख दिया क्या? जल्दी बताया करो। लिख दिया? राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू। अगला, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, सुनना दोनों बातें अलग अलग हैं। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान जोधपुर जिले में स्थित है। क्या है? फलौदी। अगर सबसे गर्म जिला पूछा जाए तो क्या है? चूरू। और सबसे ज्यादा गर्म स्थान फलौदी। फलौदी कहाँ है? दोनों जगह। क्लियर? राजस्थान का सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला सिरोही, माउंट आबू। चलिए, तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, अगर राजस्थान का गर्म जिला पूछे तो और गर्म स्थान पूछे तो फलौदी। फलौदी कहाँ है? तीसरा प्रश्न, राजस्थान का गर्मियों में सबसे ठंडा स्थल सिरोही जिले में स्थित है। क्या है? माउंट आबू। कौन सा आबू है? इसीलिए माउंट आबू को राजस्थान की क्या कहा जाता है? शिमला कहा जाता है। तो आप तो यही लिखोगे खाली, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल सिरोही डैश माउंट आबू बराबर राजस्थान की शिमला, बस। और पूरा लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है ना। तो सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे गर्म स्थान फलौदी, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। कहाँ का? सिरोही का। इसीलिए कहते हैं राजस्थान की, बताओ, राजस्थान की कश्मीर। शाबाश। राजस्थान की कश्मीर क्या थी? राजस्थान की कश्मीर राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का पूर्वी द्वार, रेगिस्तान का प्रवेश जोधपुर से, है ना। बोलो, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का दिल, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का मक्का। शाबाश। चलें आगे। बोलो, राजस्थान का सबसे गर्म जिला और सबसे गर्म स्थान कहाँ स्थित है? बोलो, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल सिरोही, और स्थान जिला सिरोही है और स्थान कौन सा है? माउंट आबू। इसीलिए राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहाँ है? आगे सुनो, ये छोड़ देना। राजस्थान के धरातल से क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में क्या होती है? कमी होती जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड में जब आदमी जहाँ से जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो एक विशेष प्रकार का सूट पहन के जाते हैं, वरना जम जाएं कुल्फी की तरह, भले ही हो तोड़ लो बीच में तो ऐसे जम जाएं, है ना। तापमान ऊपर शून्य से भी कम है। आगे चलो, राजस्थान देखो, चौथा प्रश्न ये रहा। राजस्थान का गर्मियों में सबसे दैनिक तापांतर वाला जिला। तापांतर का मतलब समझ रहे हो? सबसे ज्यादा और सबसे कम, जो बीच में गैप है वो ज्यादा है। जैसे मान लो किसी जिले का दिन में तापमान है 40 डिग्री और उसका रात में तापमान है 37 डिग्री। बोलो अंतर कितना हो गया? 3 डिग्री। ये कहलाता है तापांतर। क्या कहलाता है? तापांतर।
तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा जो होता है, जिनमें मतलब अंतर ज़्यादा है, वो कौन सा है सर? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती हैं? अरे बोलो कहाँ चलती हैं? तो राजस्थान में गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती हैं? 5 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए हमने। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे गर्म स्थान फलौदी, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, सबसे ठंडा जिला सिरोही। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम राजस्थान का शिमला, सिरोही। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी द्वार, राजस्थान का दिल, राजस्थान की कुंजी, राजस्थान का टाटानगर, नवाबों की नगरी, राजस्थान के अन्न का कटोरा। शाबाश, चलते हैं आगे। राजस्थान में काला सोना, काला सोना, काला सोना अफीम, और सफेद सोना कपास। याद रखना इन सारे प्रश्नों, इन सारे प्रश्नों को कराऊंगा मैं आपको, है ना, 3-4 दिन में सब लिखवा देंगे। चलो, दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहाँ चलती हैं? अरे कहाँ चलती हैं? यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? आगे चलूं? चलो, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? अरे क्या चल रही है? अब क्या चल रही है? याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? और सर्दियों में होने वाली बारिश, क्या बात है, सर्दियों में होने वाली बारिश कहलाती है मावट। क्या कहलाती है? मावट। और गर्मियों में चलने वाली पश्चिमी राजस्थान में जो हवाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। राजस्थान में गर्मियां, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण जो धूल भरे बवंडर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बबुलिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बबुलिया। जो देखे होंगे तुमने कभी खेतन में यूं घूमे गोल गोल हवा सी, हम यूं कहें भूत आ गए। कौन आ गए? भूत। उनको नाम भी ऐसा ही है, बबुलिया। का नाम है? बबुलिया कहा जाता है, या बबूड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बबूड़े। देखा है, गोल 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 है ना, पॉलीथीन उड़ती हैं, कभी कभी लोग भी उड़ जाते हैं उसमें, है ना, उसको बोलते हैं बबुलिया, जिसको बोलते हैं चक्रवाती बवंडर। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, अरे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला बोलो। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल, मैंने अभी बताया था, ठंडी जगह जो जहां नमी ज्यादा होती है वो कौन सी है? सिरोही। अगर जिला पूछे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला तो कौन सा है? झालावाड़। और राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल तो कौन सा है? सिरोही जिले में। कहाँ है? माउंट आबू। सिरोही जिले में माउंट आबू। बात करें आगे, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर। अरे सूखा जिला कौन सा है? और गीला जिला कौन सा है? राजस्थान का गीला जिला जिसको कहेंगे अपन आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू आर्द्र स्थान है, जबकि आर्द्र जिला कौन सा है? और सूखा जिला? आगे देखो, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, इसीलिए 21 जून राजस्थान के बांसवाड़ा में सूर्य सीधा चमकता है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस। अरे 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अरे अभी तो गया है निकल के, कौन सा दिवस? योग दिवस। योग दिवस पर क्या होता है? 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की कैसी रेखा पड़ती है? सीधी रेखा। सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को, याद रखना। ठीक है, 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। आगे बात करते हैं, देखो राजस्थान में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक कौन से जिले में? जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत है कि तो अतिवृष्टि हो जाएगी या फिर अनावृष्टि हो जाएगी, या तो खूब पानी बरस लो या एक बूंद नहीं बरस लो, दोनों स्थिति हैं। तो सबसे ज्यादा विषमता कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर। बाकी किन में ऐसे हैं कि चौमासे आए, अर्थात वर्षा ऋतु आए तो वर्षा होगी, है ना। चलिए, यहाँ या तो अतिवृष्टि या अनावृष्टि, या तो सूखा हो गया या फिर बहुत ज्यादा वर्षा हो गई। आगे बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून की दक्षिणी पश्चिमी शाखा से होती है। कौन सी शाखा से? दक्षिणी पश्चिमी शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा होती है राजस्थान में। क्लियर? अरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होती है?
अगला, श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित जिला है, इसीलिए 22 दिसंबर, कितने दिसंबर? राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं कहाँ? एक तो याद रखना, तिरछी किरणें कब पड़ेंगी? कहाँ पड़ेंगी? गंगानगर में। और एक सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। कब? 21 जून को। 21 जून को बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती हैं और 22 दिसंबर को सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? और आगे की बात करेंगे कल। जय हिंद, जय